जयपुर में ट्रिपल इंजन सरकार फेल, निर्भीक निष्पक्षता और निडरता के साथ पत्रकारिता। सांगानेर क्षेत्र में आमजन की आवाज बना दिशा संदेश मीडिया। जानिए दिशा संदेश मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और सांगानेर के जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको दिशा संदेश ने बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया है। समय समय पे कई समस्याओं पे काम भी हुआ है और प्रशासन को अवगत कराने का हमारा जो काम है वो हम निरंतर कर रहे हैं। एक प्रतापनगर 6 सेक्टर डिस्पेंसरी की एक बहुत बड़ी समस्या है जो पिछले कई समय से चल रही है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो समय से नहीं आते। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं ध्यान दिखाना चाहूँगा कि ये डिस्पेंसरी के हम बाहर खड़े हैं, शहरी प्राथमिक चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र, और अक्टूबर से मार्च तक का जो समय है सुबह 9 बजे से और 3 बजे तक का है। और अभी जो समय हो रहा है वो है 11:07। ये केवल आज की बात नहीं है, ऐसी शिकायत आई है कि ये आलम रोज का है। हम अंदर चलते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पीड़ित हैं इस समस्या से। मैं अंदर आपको दिखाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। पार्किंग की हम बात करें, जहाँ एम्बुलेंस लगनी चाहिए वहाँ पे गाड़ियाँ लग रही हैं, व्यवस्थाएं समुचित नहीं है। और ये जो डिस्पेंसरी है, मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ तो बात करूँगा कि देखो, एक समय ये था कि इस समय पे ये फुल हुआ करती थी और आज स्थिति क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बोर्ड है ये अभी किसी ने सूचना दी है ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए कि इससे थोड़ी देर पहले आज दिनांक 21/1 को अवकाश पर है। ये देखिए कितनी बड़ी पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है। ये ताला लगा हुआ है, समय हो रहे 11:07। ये द्वितीय चिकित्सा अधिकारी कक्ष है, यहाँ पे भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। ये भी शायद सर आपकी यही परमानेंट ड्यूटी है? कहाँ से? जहाँ पे वो सेक्टर 8 से। आज यहाँ कैसे सर? आज मैडम ऑफ पे है सर। मैडम ऑफ पर है। थोड़ी देर पहले तो ऑफ का वो स्टिकर लगा हुआ नहीं था, मीडिया की सूचना लगते ही कैसे अचानक से लगा दिया सर? वो भी वीडियो ना हमारे पास है। नहीं, ये क्या धांधली चल रही है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। जैसे ही ऑफ का मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली। कब मिली थी सर? ये तो मॉर्निंग में मिलती है सर। तो ये मॉर्निंग में तो लगा हुआ नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया, 5 मिनट पहले। हो सकता है सर इन्होंने लगाना भूल गए हो, ऐसा कुछ मिस। रोज का आलम है क्या? रोज की स्थिति है। कल भी मैडम 11 बजे तक नहीं आई। देखिए पीड़ित है, ये मेरे साथ है, जो पीड़ित है वो मेरे साथ ही खड़े हैं। क्या समस्या है सर? सर मैं सेक्टर 6 का ही निवासी हूँ, बीपी और डायबिटीज़ का मरीज हूँ। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। अक्सर ये हाल है, मैडम आती ही नहीं है, और आती है तो 2 दिन में आएगी, साइन करके चली जाएगी। 18 को भी नहीं आई, 19 को भी नहीं आई, 20 तारीख को 12:30 बजे आई है और साइन करके 1 घंटे बैठ के चली गई है। और बदतमीजी से पेश आती है, मरीजों के साथ बदतमीजी पेश आती है। महिला मरीज बहुत परेशान है। इस डिस्पेंसरी का ये हाल था, कभी इस डिस्पेंसरी में 600-700, मतलब जिस समय पे हम करे इस समय पे यहाँ पे भीड़ लगा करती थी, एक समय ये था, और आज ये खाली पड़ा है। यहाँ पे कबूतर उड़ रहे हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है? सीएम के विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी चीज, क्या सीएम साहब को पता नहीं है या सांगानेर के विधायक साहब को पता नहीं है? ये सीधा सा आरोप है सांगानेर के विधायक के ऊपर। जी हाँ, हम बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि सांगानेर के विधायक आखिर कहाँ हैं, क्यों ध्यान नहीं दे रहे अपने क्षेत्र पे? अधिकारी नदारत है। यहाँ पे हम साफ कह सकते हैं कि प्रशासन शासन के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरिता चौधरी जी स्थानीय निवासी है, ये भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैडम क्या चल रहा है यहाँ पे? ये चल रहा है यहाँ पे, जो गायनिक है उनके पास जब कोई दिखाने आता है तो बैठती नहीं है, बैठती है तो बोलती है कि ये मेरा कार्ड लीजिएगा, मेरी खुद की डिस्पेंसरी है वहाँ पे, 5 बजे आ जाना। तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के जो मैंने खुद मेरी आंखों से देखी है कि एक मैडम आती है 12 बजे, पूरे स्टाफ को डांटती हुई नजर आती है। मैं खुद यहाँ खड़ी होकर देख के गई हूँ, और बोलती है जो काम कर रहे हैं उनको भी कहती है तुम इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। ये नहीं कि कोई बच्चा है उसका टीका लगवाने आए हैं, या कोई गायनिक को दिखाने आए हैं उसका टीका लगवाने आए हैं। तो ये चीजें बहुत हो रही है। हम काफी दिन से इसके बारे में कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी पहले मेरे पास भी प्राप्त हुई थी, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आई है कि सीएम साहब को भी इनकी लिखित में शिकायत दी जा चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कुछ मुख्य बिंदु थे जो स्थानीय लोगों ने लिख के दिए थे। उसमें जो बड़ी चीज थी
पेशेंट आते हैं उनको देखिए एक और पीड़ित है। हाँ बिल्कुल, जो भी पेशेंट आते हैं ना उनकी तरफ घूरती है, जो चिल्लाती है और प्रेम से बातचीत नहीं करती, ऐसा है। क्या देखती भी नहीं है, देखती नहीं है, दूर से बात करती है क्या हो रहा है। सर दवा लिखने के लिए पास में है जो उसको नर्सिंग स्टाफ को बैठा दूर से बात करती है, दूर से बात करती है, आराम से क्या हो रहा है, बैठी रहती है आराम से। एक स्थानीय निवासियों द्वारा भी एप्लीकेशन दी गई है सीएम साहब के नाम पे, ये काफी समय पहले दी गई है। मैं खुद देखे आऊँ। आप अच्छा आप मैं देखे आऊँ। मैं बाबूलाल शर्मा सेक्टर 6 63 का निवासी हूँ। मैं खुद B2 बाईपास में एप्लीकेशन दे के आया हूँ वहाँ पे जन सुनवाई केंद्र मुख्यमंत्री। देखिए ये इतनी बड़ी डिस्पेंसरी और प्रताप नगर की सबसे पुरानी डिस्पेंसरी है, उसके बाद देखो आज है M.K. शर्मा जी और मोतीलाल जी भी। सर ये बहुत बड़ी समस्या है और पिछले काफी समय से चल रही है। सारा मामला आपको पता है, संज्ञान में है, शिकायतें भी दी है, उसके बावजूद सरकार आपकी है। देखो कोरोना टाइम की अगर बात करें अपन शुरू से आते हैं एक बार इस मामले पे, तो कोरोना में बहुत ही बढ़िया डिस्पेंसरी से जितने भी जो पेशेंट आए उनका बहुत ही शानदार इलाज होता है। नो डाउट हमने 24 घंटे अगर सेवा के लिए बोली तो 24 घंटे सेवा हो रही थी। बाकी पिछले कुछ दिनों से मेरे पास भी शिकायत आई है, मैंने डॉक्टर को भी अवगत कराया है कि भाई आपके बारे में शिकायत आ रही है। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि साहब मैं आज PLP हूँ, आज CLP हूँ, ऐसे छुट्टी का बताया उन्होंने मेरे को। और जब भी मैं बाहर यहाँ आई हूँ तो मैं वहाँ पे डॉक्टर बिठा के आई हूँ। अभी मेरी बात हुई है उनकी जगह, शायद क्या नाम बताए नरेश का नाम है डॉक्टर का भी जो बिठाएगा उनकी डॉक्टर साहब बैठे हैं वो। हाँ जनता के लिए हाँ आठ सेक्टर से आए। बिल्कुल, वो भी मेरी बात हुई है, भाई आप टाइम पे क्यों नहीं आते हो, मेरे पास पहले भी शिकायत है, कल भी कोई वीडियो आया है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर मेरे को आप एक मौका और दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मौके पे आए। मेरे को उन्होंने बुलाया भी था, बाकी मैं मेरे निजी कारणों से आ नहीं पाया था कल परसों। सर शिकायत मैंने भी व्यक्तिगत रूप से CMHO साहब को दी थी कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 महीना हो गया कि ये समस्या आ रही है। CMHO साहब कहते हैं कि साहब मैं तो खुद परेशान हूँ। CMHO साहब खुद कहते हैं कि मैं खुद शिकायत कर करके परेशान हूँ। तो अधिकारी जब परेशान है तो सोचिए क्या होगा। भाई मेरी जब उनसे बात हुई है तो मेरे को तो उन्होंने कह के टाल दिया कि साहब मैं छुट्टी पे हूँ। आज भी अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो मेरे पास आया था यहाँ का, उस समय कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि मैडम छुट्टी पे है, लेकिन जैसे ही पता लगा कि मीडिया वाले आ गए हैं तो 1 मिनट के अंदर बोर्ड लगा दिया कि आज मैडम अवकाश पर है। ये क्या नहीं, अगर मान लो सभी यहाँ के आसपास नागरिकों की अगर शिकायत है तो मैं पब्लिक के साथ हूँ, नागरिकों के साथ हूँ कि अगर उनका सही टाइम पे इलाज नहीं हो रहा है और सही टाइम पे उनकी देखभाल नहीं हो रही तो मैं चाहूँगा कि इसका सरकार से भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ दो भी पैरों में इनके तकलीफ है पिछले काफ़ी समय से, और फ़ोन पे तुरंत ये आए हैं क्योंकि जनता के लिए हमेशा ये साथ खड़े रहे हैं। और मैं दूसरी बात और बता देता हूँ पार्षद जी के लिए कि ग्रेटर नगर निगम में सबसे अवार्ड, फर्स्ट नंबर अवार्ड पिछले साल भी मिला था सफाई के मामले में। वार्ड सबसे सॉलिड है सरगा। विकास जी, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्रों में हमारा ये प्रयास रहता है कि लोगों को सस्ती और अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। और ये 25 साल से ये डिस्पेंसरी काम कर रही है, लेकिन जो 1 साल से यहाँ पे थोड़ी सी समस्याओं का जो अंबार लगा है वो एक चिंताजनक है। उस चिंता से हमने ऊपर भी अवगत करा दिया है और उन्होंने आश्वासित किया है कि जल्दी कोई ना कोई निर्णय लेके और यहाँ की समस्या को समाधान किया जाएगा, लेकिन ये समाधान अभी होने में नहीं आ रहा है। OPD बिल्कुल डाउन हो गई। OPD वास्तव में डाउन हो गई। ये डिस्पेंसरी में कम से कम 400-500 की OPD होती थी कोई टाइम पे, लेकिन अभी जो OPD की हालत देखें तो आज देखो अभी भी है ना 10 पेशेंट भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और रोज़ सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि रोज़ विकास जी जब भी मैं उठता हूँ तो मेरे को कोई वीडियो या यहाँ की शिकायत ये ज़रूर मिलती है कि साहब अभी नहीं है, यहाँ पे आके जो चिकित्सक साइन करके चले गए, आए थे इतने बजे चले गए। ये कंटिन्यू शिकायत है जो रोज़ मिल रही है। देखिए दिशा संदेश मीडिया भी लगातार ग्राउंड पे काम कर रहा है सांगानेर क्षेत्र के लिए। पिछले 10 सालों से हम लोग निष्पक्ष, निर्भीक और निडरता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी दबाव कई तरह के आते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो मैं फिर से एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा हूं यहाँ के लोकल MLA साहब के ऊपर कि MLA साहब
आखिर अपने क्षेत्र पे ध्यान दें। हम मानते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे राजस्थान की, लेकिन जब तक अपना घर सही नहीं होगा पूरा राजस्थान कैसे सुधरेगा। सबसे पहले जरूरत है हमारे घर में सुधार की। और ये आरोप यहाँ खड़े हुए लोग या मीडिया नहीं करे, मैं कहता हूं कि सरकार द्वारा लगाए गए जो कैमरे हैं इसकी चेकिंग हो और बाकायदा इस पे जांच बैठे कि कितने बजे मैडम आ रही है और कितने बजे जा रही है, और ओपीडी यहाँ की क्या है, कल कितने बजे आई। और कैमरे अगर चालू नहीं है तो साफ है कि गड़बड़ का खेल यहाँ पे चल रहा है। ये आरोप है स्थानीय लोगों के, और वाकई में समस्या से लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। ये देखिए थोड़ी देर पहले नहीं था, लेकिन अभी जैसे ही सूचना लगी, मैडम भी कुछ कहना चाह रही है। कैमरे के साथ साथ यहाँ के रजिस्टर उठा के भी देखा जाए कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर हम यहाँ प्राइवेट इधर उधर भागते हैं। हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए बेचारे गरीब लोग वही आते हैं यहाँ पे जिनको पता है कि आज नहीं आई वो दोबारा नहीं आते, क्योंकि यहाँ कोई मिलता ही नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। आरोप एक आरोप ये भी लगाया कि बाहर से दवाई खरीदने के लिए प्रेशर। ऐसे बोलती है सर कि यहाँ की दवा कोई काम नहीं करती, गवर्नमेंट की दवा कोई काम नहीं करती, आप बाहर की दवा लो। देखिए चिकित्सा अधिकारी बता रहे हैं कि सरकारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो फिर ये सरकार के ऊपर एक सीधे सीधे से आरोप है। और खुद दवा नहीं लिखती है, बैठी रहती है हीटर लगा के, और नर्सिंग स्टाफ को बैठा रखा है वहाँ पे, और वो उससे दवा लिखवाती है। इससे नर्सिंग मोबाइल चलता रहता है। ये गांधी विहार की भी यही समस्या है। वहाँ से क्या की ये गांधी विहार में है ना डिस्पेंसरी, गांधी विहार ये पास में जो है, तो वहाँ से हम बैरो वगैरह से जब यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ भी वही समस्या है, वहाँ भी वही समस्या, तो अब जाए कहाँ हम। देखिए क्षेत्र का बुरा हाल है, व्यवस्था पूरे तरीके से बिगड़ी हुई है, जरूरत है सुधार। कचरे की व्यवस्था देख लीजिए कि जगह जगह कचरा है। क्यों ये देखिए अंदर भी देखो सर, अंदर भी वार्ड में अंदर भी गंदगी हो रही है, अंदर भी गंदगी हो रही है। जब हेड सही नहीं है तो क्या सीधी सी बात है, हेड सही कहते हैं कि जब मुखिया सही नहीं हो तो क्या होगा, वही स्थिति ये है। हेड नहीं आएगा तो अपने आप ये देखिए गंदगी का आलम, तो ये गंदगी आलम। उस वार्ड में देखो, वार्ड में गंदगी, लैब में गंदगी, सब चीजें गंदगी है। दवा वितरण केंद्र बिल्कुल खाली पड़ा है। इतनी आबादी वाले क्षेत्र में आखिर क्यों खाली पड़ी है सरकारी डिस्पेंसरी? क्या सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ रहा है? क्या है कारण? सांगानेर की हर समस्या से हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा।